हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का। नमस्ते सभी को। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ, प्रतिस्थापन विधि। पिछली वीडियो में हमने कर लिया था कि किस प्रकार से हम ग्राफिकल मेथड के तहत, ग्राफीय विधि के तहत हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे और वहां पर हमें कहाँ आंसर देखने को मिलेगा, कहाँ आंसर देखने को नहीं मिलेगा। ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया था, सब कुछ हो गया था। अब आप देखोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, हमने वही एग्जांपल लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पिछला एग्जांपल है। तो वहां पर देखो अलग अलग एग्जांपल लेंगे तो आपको अलग अलग आंसर आएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे तो आपकी समझ में कुछ हद तक समझ में नहीं आएगा। तो एक ही एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि आंसर एक ही आएगा। चलिए देखते हैं इसे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये बोलती है कि आपके पास दो इक्वेशन है, दो समीकरण है। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है। जब आपके पास दो इक्वेशन है तो कोई भी एक इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन बना दो। क्या बोला मैंने? आपके पास दो समीकरण हैं, दो समीकरणों से कोई तीसरा समीकरण बना दो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। दूसरे से बना लो या पहले से बना लो। पहले से सही रहेगा भाई, आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे पहले से हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, ये है अपनी पहली इक्वेशन, ये अपनी पहली इक्वेशन है। यहाँ से बनाओगे तो इसे +3y को चांद के पार ले जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, इसके भाई भाव बढ़ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आपकी बन गई कौन सी, तीसरी इक्वेशन, तीसरा समीकरण बन गया है आपका। तो पहला पॉइंट यही है कि किन्हीं भी एक इक्वेशन में से, दो में से किसी एक इक्वेशन में से तीसरी इक्वेशन बना दो। दो समीकरणों में से एक समीकरण और बना दो, कौन सा, तीसरा। अब उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आई है, ये काय की, एक्स की आई है। मतलब इस चीज से समझो कि पहले तो ये साथ में थे, पूरी जनता पार्टी थी। ठीक है। अब इनने एक राजा चुन लिया, राजा चुन लिया तो अब ये जो बचे बचे वाले लोग हैं ये इसके अंडर में काम करेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे अब कि ये एक्स की वैल्यू है। अब पूरी वैल्यू कैसी हो गई, अब एक्स की हो गई है पूरी वैल्यू। क्लियर है इतना? हाँ। अब इसको जो है, ये वैल्यू जो आई आपका तीसरा समीकरण आपने बनाया है, इसको या तो दूसरी इक्वेशन में रख दो या पहली इक्वेशन में रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आंसर यहां से भी मिलेगा, आपको आंसर यहां से भी मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम अलग अलग इक्वेशन में। पहले इसमें रख करके देख लेते हैं हमें क्या आंसर मिलेगा, फिर हम इसमें रख करके देखेंगे हमें क्या आंसर मिलेगा। देखो रखो, यहाँ पर रखो। अच्छा पहले आप यहाँ पर रखोगे तो क्या मिलेगा, दूसरी इक्वेशन में रख रहे हैं हम पहले। तो यहाँ पर देखोगे 2 तो जैसे का तैसा हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह पे हमें क्या रखना है, 6 माइनस का 3y। यहाँ पर माइनस का 3y, यहाँ पर 12। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6y और 3y। यहाँ पर 12, ये 12 से तो 12 चला गया भाई जल्दी सपाटे में। इसने कोई देरी देरी नहीं किया। अब यहाँ पर देखोगे माइनस माइनस का होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और 9 हो जाएगा। ये 6 और 3 9, और बाय, अब कोई ये मत बोलना कि भाई बाय स्क्वायर हो जाएगा। बाय स्क्वायर कब होता है, जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं, और ऐसा केस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ पावर, एक ही पावर देखने को मिलेगी, एक ही पावर आपको देखने को मिलेगी। स्क्वायर वाला प्रोग्राम तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर था भाई। अब तीसरा आ गया। तो यहां से आपको इस साइड ले जाओगे इससे, तो ये मैंने बोला तो भाई चांद के पार जाओगे तो भाई आपके जो क्या बोलते हैं नियत तो बदलेगी। तो इसकी नियत माइनस की थी, अब डिवाइड में जाएगा, मतलब इसके नीचे जाएगा डिवाइड में, ये 0 हो गया। तो y की वैल्यू आपकी 0 आ गई। कब आ गई, जब आपने दूसरी इक्वेशन में रखा। पहली में और रख के देख लो, ये समझने के लिए बाकी y की वैल्यू 0 ही आनी। पहली में रख के देख लो, 6 क्या आएगा, 6 माइनस का 3 प्लस का 3y
और माइनस है यार, यहाँ पे गलत क्यों करवा रहे हैं यार भाई आप, प्लस माइनस में कंफ्यूजन करवा रहे हो। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से ये तो मर गया एलिगेशन, ये यहां से मरा, और यहां से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करोगे तो थ्री, थ्री में से थ्री जाएगा, तो यहाँ पर बाय की वैल्यू, बाय का तो अस्तित्व चाहिए हमें, जैसे इसको काट भी दो तो कोई मतलब नहीं निकालना, बाय का अस्तित्व चाहिए। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, जीरो, बाय की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब जो बाय की वैल्यू आई है उसे तीसरी इक्वेशन में रख दो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मतलब ये कर ले रहे हैं हम। तो ये बाई की वैल्यू जीरो आ गई, इसे तीसरी इक्वेशन में रख दो। तीसरी इक्वेशन क्या है, एक्स है बराबर में 6 माइनस 3y, ये तीसरी इक्वेशन है। बाई की वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 माइनस का 3 और जीरो, ये तो पूरी जीरो हो जाएगी, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। यहां से निकल करके आएगा एक्स की वैल्यू 6, और ग्राफिकल मेथड में भी हमने देखा था कि हमारे पास 6 और जीरो आई थी, ये वैल्यू हमें देखने को मिली थी वहां पर भी, और यहाँ पर भी देखने को मिली, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आप शुरू से समझो, इतना लिख लो आप एक बार। अगर आपने इतना लिख लिया है, अब मैं समझाता हूँ आपको पूरी कहानी। देखो, सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, आपके पास एक इक्वेशन है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है, या तो आप इस समीकरण से या फिर इस समीकरण से कोई तीसरा समीकरण बना दो, यहां पर कोई तीसरा समीकरण बना दो, या फिर इससे बना दो, मतलब या तो इससे या इससे, कोई भी दो इक्वेशन आपके पास है उनसे तीसरा समीकरण बना दो। अब जो तीसरा समीकरण आएगा इसको रख दो या तो पहले में या फिर दूसरे में, या तो पहले में रख दो या फिर दूसरे में रख दो, आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको रखने के बाद जो आपके पास है एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। अब ये चीज आप पे निर्भर करती है यार कि यहाँ पर आप एक्स बचा रहे हो कि वाई बचा रहे हो, तो मैंने दो ही लिख दिया है, दोनों पे लिख दे रहा हूँ। एक्स या वाई की वैल्यू जो आएगी उसे आप इस तीसरी इक्वेशन में रखोगे। कौन सी, इस तीसरी इक्वेशन में रखोगे। तीसरी इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास फिर से एक्स या वाई की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर आप या तो जैसे हमने अभी एक्स की वैल्यू निकाली थी, तीसरी इक्वेशन बनाई थी तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी। अब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पर आपको आखिरी में एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर यदि वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, एक्स की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर आखिरी में वाई की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी मतलब जैसे भी आपको करना है वैसे आप कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं। तो ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। इसके तहत आपको जो है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और एक मेथड और बच गई है आपकी, एलिमिनेशन मेथड। मैं सोच रहा हूँ उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएं या ना बनाएं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो अलग वीडियो बना ली जाए कि इसी में कर दिया जाए, क्या किया जाए भाइयों। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, हम अलग में ही उसको करेंगे, क्योंकि अलग अलग सही रहेगा, उसमें अपन अच्छे से भी समझा सकते हैं। और यहाँ पर चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही भाई, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।